प्रॉपर है। जी सर, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बस कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने ईज़्ज़ो-मान में रखे। जैसे कि सर इरफान बता रहे थे कि फैमिली में पहला मेंबर जो है ना वो उनका मिलियनेयर बनने जा रहा है, तो सबके माइंड में यही सोच आई होगी कि इंशाल्लाह हम भी बन जाएँगे। ये नहीं सोचना कि काश हम बन जाएँ, काश का लफ्ज़ आप अपने ब्रेन से मिटा दें, आप इंशाल्लाह का लफ्ज़ स्टार्ट करें कि इंशाल्लाह हम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे। हर काम हमेशा मेहनत से होता है। देखिए आपको एक अच्छा लीडर मिला है, एक ऐसी टीम मिली है जो आपको ग्रो करने में कामयाब इतना काम आपके पीछे आपको इतना मेहनत करवा रही है और खुद मेहनत कर रही है आप पे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह क्या है खुद के साथ आपको भी जो है ना यहाँ पे हमेशा-हमेशा के लिए मिलियनेयर बनाना, ठीक है? एक इंसान अगर बन जाता है तो दूसरे की ख्वाहिश वो देखिए अगर सर इरफान यहाँ पे बन रहे हैं तो उनकी यही ख्वाहिश है मेरी जितनी भी टीम है मुझसे आगे हो। उसने कभी भी नहीं सोचा, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी अर्निंग कम हो, इनकी ज़्यादा हो, जो है ना मुझे क्या होगा, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि हमेशा मुझसे भी आगे बढ़ जाए मेरे टीम मेंबर, फिर देखें। मतलब ये कि वो अपने लिए कम दूसरों के लिए दुआ ज़्यादा करते हैं। मैं काफ़ी लोगों को यही कहता हूँ देखें फॉर स्टेज में आए हैं आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं लेकिन फॉर स्टेज में जब आए ना आपकी माइंड थोड़ा-सा चेंज कर देना है आपने। खुद का माइंड चेंज करें, क्या चेंज करना चाहिए आपको? ये चीज़ चेंज करनी चाहिए कि मैं फॉर स्टेज में आया हूँ, मैं खुद से पहले लोगों को कामयाब करूँगा, खुद कामयाब हूँ ना हूँ ये मेरी खुद की जो है ना जो भी मुझे मेरे नसीब में होगा होगा लेकिन खुद को कामयाब करने से पहले लोगों के बारे में। अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ना वहाँ पे अपने बारे में दुआ करने से पहले पहले दूसरों के बारे में दुआ किया करो, फिर अपने बारे में किया करो, फिर आपके बारे में लोग भी दुआ करेंगे। तो थैंक यू सर यहाँ पे मेरे मोहसिन लीडर सर इरफान जिसने मुझे जॉइन करवाया, जिसने मुझे कहाँ से कहाँ तक मैं हर हर मीटिंग में कहता हूँ आपको कि मैं किसकी वजह से आज मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, मेरी इनकम हो रही है, मैं खुश क्यों हूँ? मैं एक भटकता हुआ इंसान एक सीधे रास्ते पे चलाने के लिए मुझे सर इरफान ने कहाँ से निकाला और कहाँ तक ये नेगेटिव बातों को दूर करना, फ़िज़ूल लोगों के साथ बैठना, फ़िज़ूल में चीज़ें यूज़ करने से मुझे उस रास्ते से निकाल के एक अच्छाई के रास्ते पे चलना मुझे सिखा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते पे मैं हज़ारों लोगों को लेके जा रहा हूँ और करोड़ों को लेके जाऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं स्टार्ट मीटिंग को क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम होता है। तो काइंडली सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। ओके, मैंने होस्ट बना दिया आपको। ओके सर। ओके। तो अल्पर्सन आप मेरी शायद स्क्रीन देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आज का मेरा जो टॉपिक था वो कौन-सा था? सर ने शायद पोस्टर नहीं बनाया, मुझे भी पता नहीं है, मैंने ग्रुप का विज़िट नहीं किया था आज। आज जो नहीं मेरा बना टॉपिक आज। था वो है प्रोस्पेक्टिंग ऑफ डीलिंग मतलब आपने आज अपने जो है ना न्यू मेंबर के साथ किस तरह से डीलिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं, आप कर सकते हो। आप ये नहीं सोचो कि मैं नहीं कर सकता, आप करने के काबिल हो और कर भी सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है, प्रोस्पेक्ट ऑफ डीलिंग इन फॉर सेज, ठीक है? फॉर सेज में डीलिंग के लिए आपके पास हज़ारों तरीके होंगे, जो तरीका आप अपनाना चाहें जिससे आपको कुछ अच्छा बेनिफिट हो रहा हो, कुछ मिल रहा हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यू। किसी के कहने के मुताबिक आपने हाँ, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जहाँ से आपको एक वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, नंबर सेव है, प्रेजेंटेशन है, इन्विटेशन है, क्लोजिंग है, ऑब्जेक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, पीडीएफ बनाया है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए ताकि आपका कोई न्यू मेंबर आए या मेरा न्यू मेंबर आए तो हम उनको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें कि आप सर ये पीडीएफ के थ्रू आप वॉइसेस भी बना सकें, पीडीएफ के थ्रू आप खुद भी समझ सकें, आपके पास हर टाइम ये पीडीएफ पड़ा रहेगा, आप उसको देख सकें, समझ सकें, सारा कुछ कर सकें। ये पीडीएफ बनाने का मकसद। फर्स्ट ऑफ ऑल सर इंट्रोडक्शन आता है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सबसे पहले तो सर आपका वेलकम करता हूँ, आप अपना कीमती टाइम निकाल के इस बिज़नेस को सीखने के लिए आए हैं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? सर क्या आपने पहले ऑनलाइन काम किया है?
ये चीजें आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन वो होता है, मतलब ये कि हम आने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वॉइस करें, आप चैट करें, आप कुछ भी करें, आपने उनको ये कहना है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर होगी फर्स्ट वाली। सेकंड जो चीज है क्या होती है, नंबर सेव करने की, ठीक है। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि जो हम शॉर्टकट करते हैं सरफान की तरह, सरफान जैसे करते हैं, मैं भी वही करता हूँ। लेकिन काफी पर्सन के साथ ये भी मामला आ जाता है कि नंबर सेव करना, ये वो, जैसे कि वहां पे फेसबुक पे जाके लिंक देते हैं, फिर आ देते हैं लोग, या व्हाट्सएप पे जाके उसको डील करते हैं, तो लोगों का नंबर तो सेव करवाना होता है। तो आपने आपने क्या करना है, आपने यही नंबर सेव करवाने के लिए, जी सर बहुत शुक्रिया सर, आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। सर मैं आपका नंबर सेव कर लिया है, आप भी मेरा नंबर सेव कर लें, ताकि आपको बहुत फायदा होगा। मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस से बिजनेस का, आपके बारे में बहुत बिजनेस का पता चलेगा, सीखने को मिलता रहेगा। तो सर जल्दी से नंबर सेव कर लें, बता दें मुझे, आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं इस सिस्टम के बारे में। मतलब ये है कि आपने सिस्टम के बारे में उनको कह देना है कि सर जल्दी से मेरा नंबर सेव कर दें, ताकि आपको यहाँ से नंबर सेव करने से एक तो मेरे स्टेटस से भी आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे, सेकंड आपको जो है ना यहाँ पे जो इस सिस्टम के बारे में आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ, उससे पहले आप क्या करें, मेरा नंबर सेव कर लें। या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हर किसी की अपनी मर्जी है, क्योंकि हर सर मेरी स्क्रीन बंद हो गई है। हाँ बंद हो गई है। चलें, अब शो हो रही है। नहीं, दोबारा शेयर करें। करवाने के लिए आपके पास जो भी है, ठीक है, जो आप मुझसे हो सकते हैं, मुझसे आप बहुत अच्छा जानते हो, तो आपने उनका कर लेना है, ठीक है। जो थर्ड नंबर पे चीज आती है, क्या आती है, प्रेजेंटेशन आती है। आप प्रेजेंटेशन दो तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरिया मैम, कैसे हैं? जैसे कि सर इरफान की एक वॉइस आप सब लोगों के पास होती है, जैसे कि सर इरफान वॉइस में बताते हैं, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे आपको पीडीएफ के थ्रू भेज रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरिया मैम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ और बेसिकली मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। हमारा काम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना है, ये उनको सिखाना है कि ये बताना है कि वो घर में बैठकर अपने मोबाइल फोन को यूज करके किस तरह से पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो जिस तरह से सर आपको पता है, दुनिया में कोई भी काम हो उसको करने के लिए, हमारे बिजनेस को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। सो सर हमारे बिजनेस को भी, इस वर्क को भी समझने के लिए हमारा एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना हो, जो कि आधे घंटे से 40 मिनट का होगा। आधे घंटे से 40 मिनट का होगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जैसा कि एक मिनट सर, मेरा मोबाइल पता नहीं क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या मैं आपको क्या बता रहा, प्रेजेंटेशन बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने उन लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यही, अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि सर इरफान वॉइस बनाते हैं, सेम टू सेम वॉइस मैंने कॉपी की है, ताकि देखें कोई इंसान आपके पास वॉइस डेल हो जाती है, कुछ भी होती है, ये आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये आप पीडीएफ के थ्रू अपने न्यू आने वाले पर्सन को, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी करने का टाइम नहीं, आप पीडीएफ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सर इसी तरह जो जो टॉपिक है इनकी आपने वॉइसेस बनानी है अपने पास, ठीक है। वॉइसेस वो बना लेगा, इसको पढ़ते देखें, जब इसको सामने रख के वो वॉइस बनाएगा, उसको वॉइस बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिखा लिखा है उसको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैम कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है, बेसिकली एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। सो हमारा काम है लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, जिसमें हम उनको सिखाते हैं, ये बताते हैं कि घर में बैठकर अपने मोबाइल फोन को यूज करके किस तरह से पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो जिस तरह से सर आपको पता है, दुनिया को कोई भी काम उसको करने के लिए, उस बिजनेस को सीखने के लिए हमारे पास टाइम देना पड़ता है। सर हमारे बिजनेस को भी, हमारे वर्क को भी समझने के लिए आपका एक ट्रेनिंग सेशन, आपको एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना होगा, जो कि 30 आधे घंटे से 40 मिनट का होगा। सर जिस तरह से आपके सारे डाउट्स होंगे, मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से आपकी अर्निंग होगी, क्या करना है, जिस तरह से आपके सारे डाउट हैं सर वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे। सर ये आधा घंटा 40 मिनट देने के लिए एग्री हैं, तो मुझे आप एग्री का मैसेज कर दें, तो मैं आपको बताता हूँ आपको टाइम देना कैसे और किस तरीके से देना है। ओके, अल्लाह हाफिज। मतलब ये आपने प्रेजेंटेशन वॉइस करनी है उनको, इसी तरह वॉइस बनानी है, ठीक है। आप वॉइस नहीं बना सकते, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर मैं वॉइस नहीं बना सकता, मैं क्या करूँ। आपने ये वाली चीज या स्क्रीनशॉट ले लेनी है, या कुछ मतलब कुछ कर लेगा, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं अपने पास, कोई इशू नहीं है। अगर वॉइस नहीं बना सकते, काफी लोगों को वॉइस बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन क्या है। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है, हमारा काम है ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करना। बेसिकली हम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जो घर में बैठकर सोशल मीडिया मार्केटिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम उन्हीं सोशल मीडिया को मार्केटिंग का सही इस्तेमाल करके घर बैठ के डॉलर में अर्निंग करते हैं। अगर आपके ख्वाब है
अगर आप भी घर में बैठकर डॉलर में अर्निंग करना चाहते हैं तो मुझे हाँ में जवाब दें। अगर आप भी घर में बैठकर रोजाना 2 से 3 हजार और माहाना 40 से 50 हजार कमाना चाहते हैं तो मुझे यस में रिप्लाई दें, ताकि मैं आपको मजीद डेटा दे सकूं, ठीक है, ताकि आपको मजीद डेटा दिया जा सके। ये 2 प्रेजेंटेशन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन सबको मैं आपको अगर कहोगे तो आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में। आपने ये अपने पास सेव करके रख लेना। ये बहुत बेनिफिट्स, मुझे तो काफी टाइम लगा है इसको बनाने के लिए, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन आपके लिए चलें थोड़ा सा हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, जो आपकी इन्विटेशन है वो आपने क्या करनी है, ठीक है। इन्विटेशन में आपने क्या बोलना है नेक्स्ट पर्सन को, ये भी आपको बता देता हूँ। आपने बोला जैसे कि सर आप जानते हैं किसी भी काम को करने से पहले सीखना पड़ता है, और हमारे काम को सीखने के लिए सिर्फ 30 से 35 मिनट का आपको एक ट्रेनिंग सेशन लेना होगा। जैसा कि सर इरफान पहले दूसरी वॉइस में बताते नहीं है कि आपको ट्रेनिंग सेशन लेना होगा, ठीक है, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया काम क्या है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, हम यहाँ एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो सर अगर आप फ्री हैं, आपको एक ट्रेनिंग सेशन देता हूँ, आपने उसको जाके देखना है, और सिर्फ उसको देखना नहीं है, पूरे समझने की कोशिश करनी है। ये भी आपने लाजमी बोल देना उनको। ट्रेनिंग सेशन देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको काम करने का पता चल जाएगा, यहाँ पे हम बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो सर अगर आप फ्री हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो मैं आपको ट्रेनिंग सेशन दे देता हूँ। अगर आप फ्री नहीं है तो जब आप फ्री होंगे तब मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह तब आपको ट्रेनिंग सेशन दे दूंगा। बताएं फ्री हैं या नहीं, ये चीज आपने लाजमी ये पूछनी है, सर बताएं फ्री हैं या नहीं, ये चीज ये होगी इनविटेशन क्लियर, ठीक है। अब जिसको कोई मसला हो या प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो वो मुझे बता देगा, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा, नो इशू, ठीक है। तो उसके बाद क्या होती है, क्लोजिंग पार्ट 1, मतलब क्लोजिंग के भी पार्ट होते हैं, ये नहीं है। कुछ लोगों का बहुत मतलब क्लोजिंग किस तरह से करते हैं, कुछ किस तरह से करते हैं, आपको 2 क्लोजिंग के पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन बताऊंगा, उसके बाद ये टेंशन भी छोड़ दें, फॉर्सेज हलाल हराम ये भी बता दूंगा। तो सर यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग पार्ट 1 है। जैसे कि सर आपको मीटिंग सेशन में बताया गया, मतलब उसको हमने वीडियो प्रोवाइड कर दी, उसको हमने क्या किया, वीडियो प्रोवाइड कर दी। वो उसने क्या किया, एग्री होकर मुझसे वीडियो मांगी, मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी। अब उसने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद वो मुझे कहता है नेक्स्ट प्रोसीड, या कुछ भी कह देता है। आपने क्या करना है, क्लोजिंग करनी है। जैसे कि सर आपको मीटिंग सेशन में बताया गया है, फास्टेज का अकाउंट बनाने के लिए 11 BUSD और 0.006 BNB की जरूरत होती है। अगर आपके पास कोई जानने वाला जो आपको डॉलर दे सके, आप उसे डॉलर खरीद सकते हैं, जो कि 4000 के बनते हैं। अगर आपके पास कोई जान पहचान वाला नहीं है तो आप मुझसे भी डॉलर खरीद सकते हैं। आप मुझे इजी पैसा कर दें, मैं आपके ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर डाल दूंगा। आप टोकन पॉकेट का बोल सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर डाल दूंगा, जिससे आपका क्या कहते हैं, आपका फॉर ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, फॉरसेज का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आपका X3 और X4 का एक स्लॉट ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब X3 X4 मैं वो रखना था, इंग्लिश में लिखना था, लेकिन मैंने नहीं लिखा कि सर अगर आपके पास कोई ऐसा आपकी जान पहचान वाला बंदा है तो आप उससे डॉलर ले लीजिएगा, $13 जो कि पाकिस्तानी रुपीज में बनते हैं 4000 रुपए के, जिससे आपके ट्रस्ट वॉलेट में हमने, अगर आपके पास जान पहचान वाला कोई नहीं है तो हम डॉलर आपके ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे। आपका X3 और X4 का हम स्लॉट ओपन करवा लेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, X3 और X4 का स्लॉट आपका एक्टिव किया जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सर मीटिंग में बताया गया है, आप इसके बाद आपको रोजाना लर्निंग सेशन दिए जाएंगे। जैसे कि सर इरफान बोलते हैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन दिए जाएंगे, जिससे 5 दिन की 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। सर ट्रेनिंग वगैरह आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो आपने वहाँ बोलना है लर्निंग सेशन दिए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा, आपको कोर्सेज भी दिए जाएंगे। हमारा मकसद आपसे, लास्ट पर जो मैं करने जा रहा हूँ क्लोजिंग की मेन बात, सर हमारा मकसद आपसे 4000 रुपए लगवाना नहीं है, हमारा मकसद आपको इतना काबिल बनाना है, आप इस सिस्टम में खुद को तो कामयाब होंगे, लेकिन जो आपके साथ लोग काम करेंगे वो भी आपके साथ कामयाब होंगे। आपने ये बात इस तरह से करनी है, मतलब थोड़ा सा हर टाइम ऑफ हो जाता है, अब इसमें क्या पता क्या होगा। तो आपने यही बोल देना है उसको कि सर देखें, हमारा मकसद ये नहीं है कि आपके 4000 रुपए लगवाना, हमारा मकसद आपको इतना काबिल बनाना है, आप इस सिस्टम में खुद तो कामयाब होंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग कामयाब होंगे, काम करेंगे, वो भी अपने आपके साथ कामयाब होंगे। मतलब ये है कि आपको दुआएं देंगे। आपने मेन बात यही कहनी है, आपके 4000 लगवाने का मकसद हमारा आपके नुकसान करवाना नहीं है, आपको काबिल बनाना है, ठीक है। फर्स्ट क्लोजिंग पार्ट हो गया। सेकंड क्लोजिंग पार्ट आपका ये है कि आपने क्लोजिंग सेकंड, सर मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक, जैसे कि हम बोलते हैं सर मेरी मर्जी के मुताबिक, वो अपनी मर्जी करेगा, लेकिन आपने उसको ये बोल देना है क्लोजिंग में, सर आपको 100% यकीन दिलाता हूँ, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आपके पहले महीने की इनकम 30 से
30 से 50,000 होगी, लेकिन आपको काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। जी सर, अगर आपके पास कोई जान पहचान वाला, मतलब काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा, यहाँ तक मैंने उसको क्लियर कर दिया। फिर जो है ना, थोड़ा सा मैंने अपना टॉपिक चेंज किया, थोड़ा सा उसका माइंड मैंने चेंज किया, रिफ्रेश किया। जी सर, उसके बाद मैंने ये पूछ लिया ताकि इसको पता भी चले वाकई में मैंने इसकी बातें सुनते जाना है या कुछ डॉलर का ख्याल उसको रह गया है या छूट गया है उसका। आपने उसको कहना, जी सर, अगर आपके पास कोई जान पहचान वाला है तो आप उससे डॉलर ले लें, अगर आपके पास कोई जानने वाला नहीं है तो आप मुझे पैसे सेंड कर दें, मैं आपके ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर डाल दूंगा। तो बताइए सर, आप किससे डॉलर परचेज करना चाहेंगे? आपने ये पूछना। काफी लोगों के पास डॉलर नहीं है तो वो यही कहते हैं, सर मैं आपसे डॉलर परचेज करूंगा। काफी लोगों के पास होते हैं, वो सर यही कहते हैं, ओके सर मैं आपको बताता हूँ डॉलर लेके। ठीक है, सेकंड आपकी क्या चीज, और उसके बाद आपकी क्या चीज आने वाली, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या होता है, मतलब आपके पास काफी सारे, देखिए ऑब्जेक्शन इतनी है, आज से भी ज्यादा है। लोगों के ऑब्जेक्शन खत्म ही नहीं होते, लेकिन हर ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल करना है, सीखना है, समझना है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन है जो कि मैं आपको मेन ऑब्जेक्शन बता देता हूँ, जो कि फॉरेन में किस तरह से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है सर, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? ऑब्जेक्शन कौन सा है पहला, सर क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? जैसे कि लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपने ये फोकस देखना है। जी सर, मैटर ये नहीं करता, क्या बोलना है? जी सर, आप वॉइस बना लें, आपकी मर्जी, कॉल पे कह लें, आपकी मर्जी। कॉल पे कहें तो ये वीडियो ऑन करके कॉल पे कह सकते हैं। उसको क्या कहना है, आपने ये कहना है, जी सर मैटर ये नहीं करता कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, मैटर ये करता है सर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। बाकी में आप सर, आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं। आपको बताता चलूं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। 90% वो लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, 20 से 30 हजार की नौकरी कर रहे होते हैं, अपना अखराजात बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं, और उनके घर वाले भी उनसे खुश नहीं है। सर आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी फैमिली को 90% लोगों में रखना देखना चाहते हैं, जो नाकाम लोग हैं 10% वाले, उनमें देखना चाहते हैं। सर अगर से आप अपने 10% लोगों में देखना चाहते हैं, अगर से आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, अगर 10% में देखना चाहते हैं तो आपकी फैमिली वैसे की वैसे ही रहेगी। अगर आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आपकी फैमिली हर वो चीज खरीद सके जो खरीदना चाहती हो, तो सर ये ट्रेनिंग, ये बिजनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। सर बिजनेस को करने से पहले आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। मैं आपको कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, इस बिजनेस को आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। ये मैं बात गारंटी से कहता हूँ, ये मेरी बात गारंटी है। ठीक है, आपने उसको बोल देना है, ये बात की मेरी, इस बात की मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। ये तो ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया है, तकरीबन क्लियर हो गया होगा। आपने इसी तरह बोलना है, जी सर मैटर नहीं करता। ये नहीं बोल देना, जी सर आपके पास तो पैसे हैं, देखें आपने लाइफ में पैसे लगाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा आजकल की दुनिया में। नहीं, ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। खुद को अपडेट करना सीखो। लोग अपडेट कर रहे हैं तो आपको भी अपडेट होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये इसी तरह कहना है, सर जी सर मैटर नहीं करता आप इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। जब ये बोलेंगे ना, उसको पता चल जाएगा वाकई। उसके बाद आपने उसको बातों में बता देना है कि 90% 10% वो लोग हैं, तो आपको आज की लाइफ के तो सामने घुस है जो है, जो ऑनलाइन बिजनेस करता है, आपको तो पता है। अगर सर इरफान आज नौकरी करते तो जो है ना, इसके पास इतना इनकम नहीं होती, वो बस खर्चा ही पूरा कर रहे होते, जो खुद थोड़ी बहुत एंजॉय कर रहे होते, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि घर में बैठ कर मामा बाबा की आंखों के सामने बैठ कर बिजनेस स्टार्ट किया। घर में कोई प्रॉब्लम हो हल कर लेते हैं, कोई भी मसला हो हल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया इसने, घर में बैठ के अर्निंग कर रहे हैं। हमारा हम भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच चेंज होनी चाहिए, सोच वही सर इरफान वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है। काफी लोगों के पास ऑब्जेक्शन आते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आप लगा दो। ये वो बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपने फोकस से देखना है मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, और ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, नो इशू। कि सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लाजमी नहीं है कि आपकी जेब में अकाउंट में मौजूद हो, मतलब आपकी जेब में आपके अकाउंट में अभी पैसे मौजूद हो। आप अभी ही ज्वाइन कर लें जिस टाइम आपको अच्छा लगे। बिजनेस प्लान आपको दिखाया था मैंने। जब आपकी तरह एक आम इंसान, मैं भी एक आम इंसान, मतलब वो कहता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, आपने उसको कहना है कि सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लाजमी नहीं है कि अभी आपकी जेब में अमाउंट में मौजूद हो। ठीक है, जेब में अमाउंट मौजूद हो, आप भी ही ज्वाइन कर लें, अभी ज्वाइन कर लें। मतलब आपके पास पेमेंट नहीं है, आप अभी ज्वाइन कर लें। लेकिन सर मतलब उसके बाद आपने नेक्स्ट ये कहना है, जिस टाइम सर
मैंने बिजनेस प्लान देखा था, मैं भी आपकी तरह सर आम इंसान था, मेरी भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, लेकिन हमेशा एक चीज, एक सोच थी, इंसान को कुछ बड़ा करना है। ट्रेनिंग सेशन देखा, मेरा भी खून गर्म हुआ भाई, मैंने ये काम करना ही करना है, मेरे अंदर इतनी जज्बा हुआ, मैंने कहा मैंने ये काम करना है, जहां से भी कुछ करना है मैंने ये काम करना है, कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं जब आप किसी चीज के लिए इरादा कर लो ना, अल्लाह पे यकीन रख लो, तो आप कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेते हैं। आप आपको हरा रास्ता नजर आ रहा होता है, आपको बहुत सारे रास्ते नजर आ रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त करने के तो फिर मैंने अपने भाई से, मतलब ये कि वो आपने उस बंदे को कहना सर मुझे हर रास्ता नजर आ रहा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त करने के लिए मैंने अपने भाई से बड़ी मुश्किल से उधार लिया है। भाई का बोल दें, आप उसको अपने दोस्त का बोल दें, अपने फ्रेंड्स का बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ी ही मुश्किल से उधार लिया है। मैंने सिस्टम पे कदम रखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ से कमा रहा हूँ। अगर आपको भी कहीं ना कहीं से फीलिंग्स आती है इस बिजनेस को करना चाहें, मतलब आपने उसको बोलना है सर, आपने मीटिंग देखी, आपको मीटिंग में अच्छा लगा होगा, सर आपको कहीं ना कहीं से फीलिंग्स आती हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो आप अभी अमाउंट अरेंज करें, कोई भी मसला नहीं है, कल कर लें, आज कर लें, शाम तक कर लें, इस सिस्टम में इंटर हो जाए, इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ आपका लगा हुआ 1 रुपया भी जाया नहीं होगा। लेकिन सर काम मेरी मर्जी के मुताबिक। अब काफी लोग ये कहते हैं सर आपका 1 रुपया भी जाया नहीं होगा, जब वो ज्वाइन कर लेते हैं काम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं करते, फिर कहते हैं सर मेरे पैसे तो जाया हो गए, मेरे पैसे तो डूब गए। सर उसको पहले ही आपने बोल देना है काम मेरी की मर्जी के मुताबिक, अर्निंग तेरी मर्जी के मुताबिक कह देनी है, फिर बंदा देखे, बंदे का काम आपने ऐसे करवाना है जैसे आप खुद लीडर है, उसको भी लीडर बनाना है आपने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है वो क्या है, मेरी जगह आप पैसे लगा दें। काफी लोग आते होंगे सर मेरी जगह आप पैसे लगा दें, जब होंगे मेरे पास तो मैं आपको दे दूंगा, जब मेरी अर्निंग होगी तो मैं आपको दे दूंगा। सर इसका क्या आपने रिस्पांस देना है, अगर रिस्पांस अच्छे लगे तो ये देना है, नहीं तो कोई बात नहीं, फोर्स नहीं कर रहा मैं आपको, ठीक है। पहली बात तो ये है कि सर बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्ट खुद करना पड़ता है। सर आप जानते हैं जिस टाइम में बिजनेस प्लान देखा तो उससे आप बिल्कुल यही हुआ था कि मैंने भी अपने अपलाइन को, जैसे कि आपने उसको बोलना है सर मैंने भी अपने अपलाइन से सेम क्वेश्चन किया था, वो बंदा आपसे क्या कहता है मेरे पैसे आप लगा दो, आपने उसको कहना सर मैंने भी अपने अपलाइन से सेम क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन किया था, तो मेरी जगह आप इन्वेस्ट कर दें। अपने अपलाइन को मैंने बोला क्या कहे मेरी जगह पे आप इन्वेस्ट कर दें, तो उसने पता है मुझे बड़ी खूबसूरत बात की थी, अपने अपलाइन का आपने बताना है, उसने बहुत ही बड़ी खूबसूरत बात की थी, जो आज मैं आपको कहने वाला हूँ। अपने अपलाइन के बारे में बोला सर मुझे उस अपलाइन ने, मेरे अपलाइन ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी जो मैं आपको कहने वाला हूँ। इसने उसने कहा है कि कभी अपने दुकानदार को कहा कि ये सूट मुझे दे दें, मैं इसको पहन के पुराना करके आपको फिर पैसे दे दूंगा, नहीं ना। उसने कहा जब आप कपड़े पहनने के लिए आप उसको पैसे देते हैं तो यहाँ आपकी जिंदगी का सवाल है, वो तो मैं आपको कपड़ों के एग्जांपल दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आपकी जिंदगी का, आपके लाइफ का सवाल है मेरे भाई। तो आप अपनी जिंदगी संवारने के लिए पैसे नहीं तो पैसे नहीं, तो मैंने बोला वाकई बात में दम है, मतलब मेरे अपलाइन ने क्या किया, अब आपको बातें थोड़ी सी समझ नहीं आएंगी। मेरे अपलाइन ने यही कहा कि मुझे जो है ना सर, अगर आप किसी कपड़ों वाली शॉप पे जाते हैं, वहां पे सूट लेते हैं तो उनको यही कहते हैं सर मैं पहन लूं पुराना हो जाएगा आपको पैसे दे दूंगा वापस, या नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं करते सर, वहां तो कपड़ों की बात है, यहाँ पे अपनी लाइफ की बात है सर। आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है, आपने बड़ी इनकम जनरेट करनी है, यहाँ पे ये तो आपकी लाइफ है। सर मैं अगर कहता हूँ जिंदगी में अगर आपने अब भी अपनी जिंदगी को क्यों संवारना है, तो सर आपने इस सिस्टम में लाजमी स्टार्टअप लेना है, आपने अपनी वाकई में जिंदगी को सुधारना है। सर अगर आपने जिंदगी में वाकई कुछ करना है, आपने जिंदगी में चेंजिंग करनी है, आपने खुद को प्रोफेशनल बनाना है, तो सर आप इस सिस्टम में लाजमी ज्वाइन करें और बड़ा पैसा कमाएं, ठीक है। मतलब ये बात है, जब उनसे कहेंगे ना आप तो वाकई में उसको लगेगा हाँ ये इस बंदे के पास भी यही क्वेश्चन था, इसने भी तो अपने अपलाइन से किया होगा, वाकई में इसके अपलाइन ने भी इसको यही जवाब दिया होगा, वाकई अगर सोचने पे आ जाए तो बात तो ऐसी है। तो वो बंदा तकरीबन 99% पेमेंट देने पे राजी हो जाएगा, या तो डॉलर ढूंढ लेगा या तो आपको पेमेंट देगा। आपकी सेकंड कितने ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन जो रह थर्ड गए? ऑब्जेक्शन क्या है वो ये है, बस लास्ट ही है। ये लास्ट चलें कवर अप करें, 2 मिनट रह गए बस। ओके मुझे इस सिस्टम मुझसे टीम नहीं बनती, काफी लोग कहते हैं सर मुझसे टीम नहीं बनती। जी सर आपने पहले कभी ये काम किया है, उससे पूछना है आपने, वो कहता है जी सर मैंने पहले किया है। सर क्या आपको वहाँ पे ये मेंटरशिप स्किल्स प्रोवाइड की गई हैं, वो कहेगा नहीं, मतलब ये कि जिस सिस्टम में ज्वाइन करता था उस सिस्टम में इतना नहीं बताया गया उसको। फिर वो कहता है सर फिर मसला टीम का नहीं, मसला इंसान का है जिसके साथ आपने ज्वाइन किया। सर आप मुझे एक बात बताएं, उसने तालीम हासिल की है,
माशाल्लाह से अगर आपको ये पता होता कि तालीम हासिल करने के लिए आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप तालीम हासिल क्यों करते हैं? वजह क्या है? वजह ये भी आपको पता है, मैं तालीम के ऊपर इतना पैसे लगा रहा हूँ, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती, तो आप क्यों फिर तालीम हासिल करते हो? ये आपने उसको बात करनी है। डिग्री पे क्यों इतना, आपको डिग्री नहीं मिले, आपने डिग्री लेने के लिए इतना पैसा लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो, या तो फिर आपकी ज़िंदगी की बात है, आपकी लाइफ की बात है। इसका ये मतलब वो लाज़मी तो सर से रिज़ल्ट देने वाली ज़ात अल्लाह है, आपने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करें इसको, ट्रस्ट करें अल्लाह पर, रिजल्ट अल्लाह पाक देगा। जहाँ पे आपको मुकम्मल टीचर ट्रेनिंग किया जाएगा, सर आपको गारंटी देता हूँ, आपके 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। आपने ये भी उसको कह देना है। सेकंड जो लास्ट जो है क्या है ऑब्जेक्शन है, वो कहते हैं सर फॉर्सेज हराम है। ये भी आपको बता देता हूँ। अब काफ़ी लोगों को पता होगा सर फॉर्सेज हराम क्यों है, हलाल क्यों है, ये भी आपको पता है, फॉर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। जी तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्सेज क्यों हलाल है, किस वजह से हलाल है। सर इसमें धोखा नहीं है, इसमें कोई फ्रेब नहीं है, इसमें आप दूसरों की आईडी देख सकते हो, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है या खुद मुख्तार है। सर हमें अर्निंग विद इन सेकंड में हमें विड्रॉ मिल जाता है, हमारी अर्निंग डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आती है, हमारे सिस्टम में आती है, हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आती है। तो सर मुझे बताएं, इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें ये नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट हैं या प्रोडक्ट काम, सर इसमें बिल्कुल है भी नहीं है। हमने छोटा सा नेटवर्क जनरेट करना है, और हमने, हाँ अगर आप कहते हो कि फॉर्सेज हराम है, उन बंदों के लिए हराम है जो बंदे नेक्स्ट आने वाले पर्सन को ये नहीं बताते कि सर इसमें आपने छोटा सा नेटवर्क जनरेट करना है, आपने छोटी सी टीम बिल्डअप करनी है जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको ट्रेनिंग सेशन देंगे। अगर ये चीज आप उनको नहीं कहते, ये कह देते हो सर इसमें आए ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आप पढ़ने होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर वो प्लान पूछता है आपसे, अगर बिजनेस के बारे में पूछता है, तो आपने उसको बताना है सर आपने यहाँ पे छोटा सा नेटवर्क जनरेट करना होता है, जो आपको सिखाना समझाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको सिखाएंगे, टीचर ट्रेन करेंगे। लेकिन मेन जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस यही आ रहा है कि सर आपने यही करना है, आपने मेरी मर्जी के मुताबिक ही काम करना है। तो सर थैंक यू। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन जो है सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ वो सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप स्टार्ट करें। थैंक यू सर, अल्लाह।